नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश एक विशाल देश है और इस देश की विशाल सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक अपनी जान हमेशा न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी कारण से सरकार भी जवानों के कल्याण के लिए सोचती रहती है, जवानों के वेलफेयर के बारे में कुछ न कुछ काम करती रहती है। इसी श्रृंखला में भारत सरकार ने सेना, अर्धसैनिक बल व पुलिस के जवानों और अफसरों को गाड़ी पर सामान्य फास्टैग लगवाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा निर्णय लिया है। अर्थात जो फास्टैग आपकी गाड़ियों में लगे होने के कारण जो टोल प्लाजा पर आपका टोल टैक्स कटता है वो अब नहीं कटेगा। इसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि वह अलग से फास्टैग की व्यवस्था कर रही है। यह फास्टैग गाड़ी पर लगा होगा तो टोल बैरियर अपने आप खुल जाएगा और आपके अकाउंट से रकम भी नहीं कटेगी। यह फास्टैग जवान और अफसर बैंकों या सीएससी सेंटर में नहीं बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदनों की क्षेत्रवार जांच के पश्चात वाहनों के लिए, फौजियों के वाहनों के लिए, आर्मी के वाहनों के लिए और सैनिकों के वाहनों के लिए स्पेशल विशेष रूप से तैयार किया हुआ फास्टैग जारी किया जाएगा, जिसके कारण आप उस फास्टैग को अपनी गाड़ी पर लगा करके जब टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो वहाँ का गेट, वहाँ का आपका जो भी बैरियर होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यह है हमारे भारत सरकार की सैनिकों के लिए देन। इसके लिए क्षेत्रवार, रीजनल वाइज देश भर में NLAI के 24 जोन के अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड सब एरिया के वेटरन सेल के प्रभारी श्री कर्नल पृथ्वीराज सिंह रावत जी बताते हैं कि डिफेंस कर्मचारियों को आर्मी एंड एयरफोर्स अधिनियम सन 1901 के तहत हाईवे टोल पर पहले की तरह छूट दी जा रही है। केंद्र सरकार ने छूट में राज्य की आर्म और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी शामिल कर लिया है। और अब कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका यह फास्टैग आपकी गाड़ी पर लगा होगा तो आपके अंदर सैनिक होने का एक आपको गर्व भी होगा और जब आप टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो आप भारत सरकार का भी धन्यवाद दीजिए कि हमारी भारत सरकार हमारे लिए कितना सोच रही है, सैनिकों के लिए कितना सोच रही है। अब यह फास्टैग लेने के लिए, यह विशेष फास्टैग जो कि सैनिकों के लिए है, उसके लिए क्या करना होगा और कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। सबसे पहले इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो पूरा भरना है। उसके साथ आपको वाहन यानी कि व्हीकल का पंजीकरण सर्टिफिकेट, RC जिसको बोलते हैं, उसका ज़ेरॉक्स लगाना है। पहचान पत्र, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, यह भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। और छूट का प्रूफ, यानी कि आपको यह छूट क्यों मिलनी चाहिए, इसके लिए भी आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना पड़ेगा। चाहे वो POP प्रस्तुत करें, चाहे वो आप अपना सर्विस पहचान पत्र, यानी कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटोकॉपी तो जमा करने का आदेश नहीं है, तो आप सर्विस में हैं, इसके लिए आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा जो कि आपके कमान अधिकारी द्वारा इशू किया जाएगा। अब इसमें कैसे आवेदन करें? आवेदन के लिए आपको IHMCL के पोर्टल पर जाना होगा और वो पोर्टल IHMCL पोर्टल ओपन करने के पश्चात वहाँ पर पंजीकरण करके पहले अकाउंट बनाना होगा। पोर्टल पर ही आवेदन का फॉर्म मिलेगा, उसे भरने के बाद अपने अकाउंट से लॉगिन करके अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग आवेदनों का सत्यापन करके फिर फास्टैग जारी करेगा। तो ये सब बातें इसलिए हैं क्योंकि भारत सरकार हमारे सैनिकों को कल्याण के रूप में
उनको सुविधाओं के रूप में और उनके समय की बचत करने के लिए ये सब उपाय कर रही है। तो हमें भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और इन सुविधाओं का जो कि भारत सरकार हमारे सैनिकों को दे रही है, वो सैनिकों को इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। इसी प्रकार के वीडियोस वेलफेयर से संबंधित मैं आगे भी प्रस्तुत करता रहूँगा। आप यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय आने पर आपको मेरे सभी वीडियोस मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।